80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। भारत का सर्वोच्च विधान संविधान है। यह हमारे कानून का संग्रहण है। इसे आम बोलचाल की भाषा में कानून की किताब भी कहते हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारे देश में लोकतंत्रात्मक गणराज स्थापित है। इसकी संप्रभुता और धर्मनिरपेक्ष इसे दूसरों से अलग करती है। अक्सर शैक्षणिक संस्थानों में निबंध प्रतियोगिताएं होती रहती है, खासकर राष्ट्रीय त्योहारों के मौके पर। इसी बात को ध्यान में रखकर हम भारतीय संविधान पर कुछ छोटे बड़े निबंध दे रहे हैं। इन्हें काफ़ी आसान शब्दों में लिखा गया है। जब जब देश की गणतंत्रता की बात होगी, तब तब देश के संविधान का नाम आना स्वाभाविक है। हमारा संविधान अनूठा संविधान है। संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी, जिसका गठन स्वतंत्रता पूर्व ही दिसंबर 1946 को हो गया था। संविधान को निर्मित करने के लिए संविधान सभा में अलग अलग समितियां बनाई गई थी। इसका मसौदा बनाने का जिम्मा प्रारूप समिति को दिया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देश का कानून ही देश का संविधान कहलाता है। इसे धर्मशास्त्र, विधिशास्त्र आदि नामों से भी जाना जाता है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था और संपूर्ण भारत में इसके एक महीने बाद 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया। इसे पूर्णतः बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का वक्त लगा। इसके लिए 114 दिनों तक बहस चली। कुल 12 अधिवेशन किए गए। लास्ट डे 284 लोगों ने इस पर साइन किए। संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि थे। भारत के संविधान में शुरुआत में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जो अब बढ़कर 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। इसे दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। उन सभी देशों की अच्छी अच्छी बातों को आत्मसात किया गया है। संविधान की नज़र में सब एक समान है। सबके अधिकार और कर्तव्य एक समान है। इसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा, न ही अमीर न ही गरीब। सबके लिए एक जैसे पुरस्कार और दंड का विधान है। संविधान बनने से पहले देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 का कानून चलता था। हमारे संविधान ने बनने के बाद भारत सरकार एक्ट का ही
स्थान लिया। हमारा संविधान विश्व का वृहत्तम संविधान है। यह सबसे लंबा लिखा भी गया है। इसके 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां इसके विशाल स्वरूप की व्याख्या करती हैं। इसके निर्माण के बाद समय की प्रासंगिकता को देखते हुए इसमें अनेकों संशोधन हुए। वर्तमान में हमारे संविधान में 498 आर्टिकल्स, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई है। चूँकि यह परिवर्तन बदस्तूर जारी है और आगे भी होगा, इसलिए सदैव मूल संविधान का डाटा ही याद रखना चाहिए। भारतीय संविधान का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है वो केवल एक व्यक्ति का नहीं वरन कई लोगों के अथक प्रयास का नतीजा है। बेशक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता और जनक कहा जाता है, लेकिन उनके अलावा भी बहुत लोगों ने उल्लेखनीय काम किए हैं। इस संबंध में यह कह सकते हैं कि इन लोगों के बिना संविधान कार्य का उल्लेख अधूरा है। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था। थॉमस हेयर ने आधुनिक निर्वाचन प्रणाली का निर्माण किया था। भारतीय संविधान के सजावट का कार्य शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसका निर्देशन नंदलाल बोस ने किया था। भारतीय संविधान की संकल्पना श्री M.N. राव ने 1934 में ही कर दी थी। इसी कारण उन्हें साम्यवादी विचारधारा का पहला अन्वेषक कहा जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें कट्टरवादी लोकतंत्र के पायनियर की संज्ञा भी दी जाती है। इनकी संस्तुति को सन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात श्री सी राजगोपालाचारी ने सन 1939 में इसके समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की थी और अंततः सन 1940 में इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान की रचना भी कोई एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि कई वर्षों के अथक प्रयासों का सम्मिलित रूप है। आज की पीढ़ी को सब कुछ थाली में सजा परोसा मिलता है न, इसीलिए उसे इसकी कीमत नहीं है। हमारे देश ने करीब 350 सालों तक केवल ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी झेली है। यह समय कितना असहनीय और पीड़ादायी रहा है, यह हमारे लिए कल्पना के भी परे है।